भगवान द्वारा दी जाने वाली परीक्षाएं या कष्ट जीवन का एक अंश होते हैं जिन्हें समझना और स्वीकारना कठिन हो सकता है। जब कोई व्यक्ति दुख, परेशानी या संकट से गुजरता है तो वह यह सवाल उठाता है कि भगवान उसे इतनी कठिनाइयाँ क्यों दे रहा है। हालांकि इसका उत्तर बहुमुखी और गहरे दर्शन में निहित है। पहला पहलू यह है कि जीवन में समस्याएं और संकट स्वाभाविक है। भगवान ने संसार की रचना एक ऐसे ढंग से की है जहां हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों का उद्देश्य केवल व्यक्ति को तोड़ना या उसे परेशान करना नहीं होता, बल्कि उनका उद्देश्य व्यक्ति के भीतर छिपे हुए गुणों को उजागर करना और इसे मानसिक रूप से मजबूत बनाना होता है। जैसे सोने को तपाने के लिए उसे आग में डाला जाता है, ठीक वैसे ही मानव आत्मा को परिष्कृत करने के लिए चुनौतियाँ दी जाती है। भगवान के द्वारा दी गई परीक्षाओं को समझने का दूसरा पहलू यह है कि वे हमारे कर्म का फल होती है। हमारे पिछले जीवन के कर्म या वर्तमान जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कार्य हमें प्रभाव डालते हैं। भगवान इन परीक्षाओं के माध्यम से हमें यह सिखाना चाहता है कि हमें अपने कर्म के परिणामों को स्वीकार करना। ये भी एक कहा जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अर्थात हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। इसी तरह भगवान हमें उन कठिनाइयों के माध्यम से हमें कुछ नया सिखाना चाहते हैं, जैसे धैर्य, साहस और सहनशीलता। ये वह समय होता है जब हम अपने शक्ति का एहसास करते हैं और अपने आंतरिक ताकत को पहचानते हैं। भगवान शायद इसलिए परीक्षा लेते हैं ताकि हम खुद को जान सके और जीवन के प्रति अपनी दृष्टि को शुद्ध कर सके। इसका एक और पहलू यह है कि भगवान किसी के बिना कारण दुख नहीं देते हैं। हर कठिनाइयों, हर परीक्षाओं किसी उच्च उद्देश्य के लिए होती है जो हमें कभी न कभी समझ में आता है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की परीक्षा केवल हमारी प्रगति और उन्नति के लिए होती है। अगर हम खुद को सही रास्ते पर बनाए रखते हैं तो हमें अंत में सफलता मिलेगी। अंततः भगवान की परीक्षाएं हमारे जीवन को एक नए दिशा, उद्दिष्ट और मूल्य देती है। हमें इन परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जाते जाते यही कहूँगा, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते। धन्यवाद दोस्तों।